हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि अगर आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन में किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करोगे और उसे आपको फुल स्क्रीन में शो अप कराना है तो वो फंक्शनलिटी आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। देन उसके बाद इस इमेज को डिसमिस करने के लिए सिंपली आपको टॉप पे एक क्रॉस बटन शो ऊपर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपकी डिसमिस हो जाएगी, या फिर आप इसे बॉटम या टॉप में स्लाइड करेंगे तो भी आपकी ये इमेज डिसमिस हो जाएगी। तो इसको हम स्लाइड करते हैं और ये इमेज आपकी डिसमिस हो गई। देन उसके बाद जो हमारी सेकंड फंक्शनलिटी है उसमें आप अगर किसी भी इमेज को अपने टू फिंगर से ड्रैग करेंगे तो वो आपकी जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगी, और अगर आप यहाँ से अपनी फिंगर्स को रिलीज करेंगे तो ये इमेज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सेट हो जाएगी। ये देखिए, ओके। तो लेट्स से यहाँ से हम इसे जूम आउट करते हैं, देन इसे हम रिलीज करते हैं तो ये इमेज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सेट हो जाएगी। ओके। तो ये फंक्शनलिटी हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो के अंदर यूजिंग इंस्टा इमेज व्यूअर एंड फोटो व्यूअर पैकेज। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेल्प बिल्ड एफएफसी, जिसमें हम एक फ्लटर कोर्स क्रिएट कर रहे हैं राइट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे कोई भी हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में आपको अपना नेम एंड ईमेल आईडी पास ऑन करना है, देन वी विल कैच अप इन गूगल मीट। ओके, बिकॉज आई बिलीव वी टुगेदर कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस बडी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन पे और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे चेकआउट करते हैं, देन सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। अब फ्लटर एप्लीकेशन में अपनी इमेज को फुल स्क्रीन में शो कराने के लिए या फिर उस पर जूम इन और जूम आउट फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हम टोटल दो पैकेजेस को यूज करेंगे। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे इंस्टा इमेज व्यूअर पैकेज, और सेकंड हम यहाँ पे यूज करेंगे फोटो व्यूअर पैकेज। तो सिंपली इसके लिए आपको विजिट करना है pub.dev के ऊपर, वहां से इन दोनों का वर्जन आपको कॉपी करना है और अपनी pupster.ml फाइल के अंदर आपको इसे प्लेस करना है। ओके। यहाँ पे मैं फर्स्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इमेज को फुल स्क्रीन में कैसे शो करेंगे, और सेकंड आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप उस पर जूम इन और जूम आउट फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी फुल स्क्रीन वाली फंक्शनलिटी है ये बहुत ही ईजी है। इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है, जो आपने फर्स्ट पैकेज पर अपग्रेड किया था उसके चाइल्ड के अंदर सिंपली आपको यहाँ पे अपना विजेट पास ऑन करना होता है जिसको आप फुल स्क्रीन में शो कराना चाहते हो। तो सिंपली यहाँ पे हम एसेट इमेज के अंदर अपनी इमेज पास ऑन कर देंगे जिसे हम फुल स्क्रीन में शो कराना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड फंक्शनलिटी है जिसकी हेल्प से आप जूम इन और जूम आउट फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करोगे, उसके लिए हम यूज करेंगे अपना फोटो व्यूअर पैकेज, और इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट होता है इमेज पाथ, इसमें सिंपली आपको अपनी इमेज का पाथ पास करना होता है जो इमेज आप यूआई में डिस्प्ले करना चाहते हो। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे एसेट इमेज और इसके अंदर अपनी इमेज पास ऑन कर देंगे। देन उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम स्केल क्या होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारा फोटो व्यूअर होता है उसमें आपने जो भी इमेज पास करी होती है, लेट्स से ये हमारी स्क्रीन है, तो जो हमारी इमेज होगी वो अपना बाय डिफॉल्ट जो भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंग यूआई पे रेंडर हो जाएगी। और अगर आप फोटो व्यूअर को लेट्स से किसी भी कंटेनर के अंदर रैप करेंगे और उसकी हाइट और वेट डिफाइन करेंगे तो ये जो इमेज आपको यहाँ पे शो अप हो रही है ये हाइट वेट के अकॉर्डिंग आपको यूआई में शो अप नहीं होगी। उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे मिन और मैक्सिमम स्केल। और यहाँ पे जो हमारी मिन और मैक्सिमम स्केल होती है ये भी डिफाइन करती है जब आप इमेज को जूम करते हो तो वो आपकी इमेज हो वो कितना जूम होनी चाहिए। तो मैक्स के अंदर जो भी आप यहाँ पे डबल वैल्यू पास करोगे तो उतना ही आपका इमेज जूम होगा। देन उसके बाद मिनिमम प्रॉपर्टी भी हमारी सेम होती है, इसके अंदर आप ये डिफाइन करते हो कि जब आप इमेज को जूम इन करोगे तो ये कितना जूम इन होनी चाहिए। ओके। और अगर आप यहाँ पे ये चाहते हो कि जो आपका कंटेनर है उसमें आपकी इमेज फिट होनी चाहिए तो सिंपली यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी मिलती है डॉट कंटेंट और डॉट कवर। डॉट कंटेंट में क्या होगा, देखिए जो भी आपने कंटेनर या कार्ड से रैप किया होगा उसकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग आपकी इमेज यहाँ पे शो होगी। और कंटेंट के अंदर क्या होगा, ये पूरा एरिया यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेगा जो आपने इसके पेरेंट विजिट में इसको प्रोवाइड किया होगा। ओके। और अगर यहाँ पे आपको अभी कोई भी इशू आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसे मैं आपको वीएस कोड पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रोटेशन, इसके अंदर आप ये डिफाइन करते हो जब आप इमेज को जूम इन या जूम आउट कर रहे होगे तो वो आपकी इमेज आप रोटेट भी कर सकते हो कि नहीं रोटेट कर सकते हो। देन लास्ट में होती है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। अब लेट्स से ये बाय डिफॉल्ट आपकी इमेज का साइज था, जब आप इसे जूम इन करेंगे तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आप क्या शो करना चाहते हो, तो सिंपली इस बैकग्राउंड कलर के अंदर आप पास ऑन कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जिसकी हेल्प से आप अपनी इमेज को फुल स्क्रीन और जूम इन और जूम आउट फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। देन उसके बाद अगर आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस को स्टेटस या स्टोरी व्यू में शो कराना चाहते हो, इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया कि जो आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होते हैं इसके अंदर जो आपका स्टेटस और स्टोरी व्यू होता है इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे। एंड सेकंड, अगर आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन में स्वाइप कार्ड्स क्रिएट करना चाहते हैं जैसे आपने टिंडर एप्लीकेशन में चेकआउट किया होगा तो सिंपली आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और टॉप पे मैं आई बटन के ऊपर इन वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, और सिंपली जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर भी मैं इन वीडियोस का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके। तो अब चलते हैं वीएस कोड के ऊपर और चेकआउट करते हैं कि हम अपनी फुल स्क्रीन और जूम इन और जूम आउट फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड के ऊपर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले अपने पैकेजेस को हम अपग्रेड कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली आपको विजिट करना है pub.dev पे, और वहाँ पे जो आपको फर्स्ट पैकेज टाइप करना है वो आपका इंस्टा इमेज व्यूअर। इसका सिंपली आपको यहाँ से वर्जन कॉपी करना है और अपनी pupster.ml फाइल के अंदर आपको प्लेस करना है, और ये आपको कुछ इस टाइप की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ये देखिए, अगर आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये फुल स्क्रीन में आपको शो अप हो जाएगी। देन उसके बाद जो हम सेकंड पैकेज यूज करेंगे वो है हमारा फोटो व्यू। तो सिंपली आपको वर्जन इसका यहाँ से कॉपी करना है और अपनी pupster.ml फाइल के अंदर इसे प्लेस करना है। ओके।
तो चलते हैं VS कोड के ऊपर और इन पैकेजेस को पॉपुलेट करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से मिनिमाइज करना है, आपको जाना है अपनी popster.ml फाइल के अंदर, तो इसको हम स्लाइड करते हैं। देन उसके बाद सिंपली इन पैकेजेस को आपको पेस्ट करना है, देन इस फाइल को सेव करना है, तो ये पैकेज आपके पॉपुलेट हो जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे सिंपली हमने एक फाइल क्रिएट करी जिसका नाम है फोटो एग्जाम्पल, और इसको हमने अपने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल करा है। ये मैं आपको यहाँ चेकआउट करा देता हूँ। ओके, तो अब चलते हैं इस क्लास के अंदर और मैं आपको कोडिंग पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस क्लास के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा बाय डिफॉल्ट कोड था उसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले आपको फंक्शनलिटी एक्सप्लेन करता हूँ, देन मैं आपको ये कोड भी एक्सप्लेन कर दूँ। तो इसको यहाँ से कमेंट करते हैं और यहाँ से अपने रिटर्न में क्रिएट करते हैं स्कैफोल्ड रिटर्न, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं स्कैफोल्ड। अब बॉडी के अंदर लेट्स से हम यहाँ पे अपना एक कंटेनर कोड करते हैं और उसके अंदर अपनी इमेज यूज करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करते हैं कंटेनर, इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करते हैं। हाइट लेट्स से देते हैं 100, देन उसके बाद इसकी विड्थ भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे 100। देन उसके बाद चाइल्ड के अंदर हम सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं इमेज डॉट एसेट और अपनी इमेज यहाँ पे पास ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे सारी इमेजेस स्टोर्ड है, ये मैं आपको यहाँ चेकआउट करा देता हूँ। तो ये रहा हमारा इमेजेस फोल्डर और यहाँ पे हमने सारी इमेजेस को स्टोर कराया। ओके, देन उसके बाद जो हमारी पर्सन की इमेज थी यहाँ पे हमें टाइप करना है p1.png। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे तो आपको यहाँ एक इमेज शो अप होगी। ओके, देन उसके बाद इस कंटेनर को यहाँ पे सेंटर में पहले शो अप कराते हैं, लेट्स से रैप विद सेंटर। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे तो ये इमेज आपको सेंटर में शो अप होगी। देन उसके बाद अगर आप इस इमेज के ऊपर टैप करते हैं या फिर इसे जूम इन या जूम आउट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपके कोई भी ऑपरेशंस अभी परफॉर्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे इमेज को फुल स्क्रीन में शो कराने के लिए हम यूज करेंगे अपना फर्स्ट पैकेज। तो सिंपली जो हमारा इमेज डॉट एसेट था इसको हम रैप करेंगे यहाँ पे इंस्टा इमेज व्यूअर पैकेज के अंदर। सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं इंस्टा इमेज व्यूअर। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, उसके बाद अगर आप इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इमेज आपको फुल स्क्रीन में शो अप होगी। तो लेट्स हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपकी इमेज फुल स्क्रीन में शो अप हो रही है। देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड शो अप हो रहा है, इसके कलर को आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपली इसके अंदर हमारी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है, इसमें आप अपना कलर पास कर सकते हैं। तो लेट्स हम यहाँ पे टाइप करते हैं कलर्स डॉट व्हाइट। अब इसे हम सेव करेंगे तो ये आपका कलर व्हाइट शो अप होगा। तो पहले इसको हम यहाँ से कट करते हैं, उसके बाद दोबारा क्लिक करते हैं, तो ये देखिए अभी आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड शो अप हो रहा है। देन उसके बाद अगर आप इस इमेज को फुल डायमेंशंस में शो कराना चाहते हो तो सिंपली जो हमारी इमेज डॉट एसेट होती है इसके अंदर जो हमारी फिट प्रॉपर्टी होती है इसमें आपको पास करना है बॉक्स फिट डॉट कवर। तो सिंपली अपन टाइप करते हैं बॉक्स फिट डॉट कवर। अब इस फाइल को हम यहाँ से सेव करते हैं और इस इमेज को पहले तो कट करते हैं। अब दोबारा से अगर हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फुल स्क्रीन में शो अप होगी। तो क्लिक करते हैं, ये देखिए ये इमेज आपको यहाँ फुल स्क्रीन में शो अप हो रही है। देन उसके बाद अगर आप इसे जूम करेंगे तो ये इमेज आपके यहाँ पे जूम इन हो जाएगी। देन उसके बाद अगर आप इस इमेज को डिसमिस करना चाहते हो तो सिंपली जो आपको क्रॉस बटन शो हो रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज डिसमिस हो जाएगी, या फिर आप इसे टॉप पे स्लाइड करेंगे तो भी आपकी इमेज डिसमिस हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पैकेज जिसकी हेल्प से आप इमेज को फुल स्क्रीन में शो अप कराओगे। देन इसके बाद जो हमारा सेकंड पैकेज था जिसकी हेल्प से आप इमेज को जूम इन और जूम आउट करोगे, उस फंक्शनलिटी को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बाय डिफॉल्ट हमने कोड राइट किया है इसको हम यहाँ से हम रिमूव करते हैं। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है फोटो व्यू और इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पास ऑन करनी है। सबसे पहला आपका इमेज प्रोवाइडर, इसके सामने सिंपली आपको अपने इमेज का पाथ पास करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम यूज करेंगे एसेट इमेज और इसके अंदर हम पास करेंगे अपनी इमेज का पाथ। तो इमेजेस के अंदर pic1.png। अब इसे हम सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे इमेज शो अप होगी, ये देखिए। ओके, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली जो हमारी बैकग्राउंड डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर बॉक्स डेकोरेशन में आप अपना कलर पास ऑन कर सकते हो। तो लेट्स से हम यहाँ पे टाइप करते हैं कलर कलर्स डॉट वाइट। अब इसे हम सेव करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर आपको व्हाइट शो अप होगा, ये देखिए। ओके, देन उसके बाद अगर आप इस इमेज को जूम इन या जूम आउट करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे टू फिंगर्स यूज करनी है। इस इमेज को आप यहाँ पे जूम करोगे तो ये जूम हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इसे जूम आउट करना चाहते हो तो सिंपली आप इसे जूम आउट भी कर सकते हो, ये देखिए। ओके, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, देखिए जहाँ पे भी आप फिंगर्स को रिलीज करोगे वहीं पे ही आपकी इमेज सेट हो जाएगी। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ से जूम आउट करते हैं और इसे हम यहाँ पे रिलीज करते हैं फिंगर्स को, तो देखिए आपकी इमेज जूम आउट सेट हो चुकी है। अगर हम इसे जूम इन करते हैं देन उसके बाद यहाँ पे फिंगर्स को रिलीज करते हैं तो यहाँ से इसी डायमेंशन में आपकी इमेज स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी एनिमेशन शो अप नहीं हो। और अगर आप चाहते हो इस इमेज को आपने किसी भी कंटेनर के अंदर यूज किया है उसके जो डायमेंशन है उसी डायमेंशन में आपकी इमेज शो होनी चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे हम यूज करेंगे मिनी स्केल और मैक्स स्केल प्रॉपर्टी का। ओके, तो सिंपली सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे फोटो व्यू और यहाँ पे एक कंटेनर को कोड करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लेके हम कंटेनर और इसकी हाइट और विड्थ प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से हम हाइट देते हैं यहाँ पे 300। देन उसके बाद इसकी विड्थ भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे 300। देन उसके बाद सिंपली इस कंटेनर को रैप करते हैं सेंटर विजिट के अंदर ताकि ये इमेज हमें सेंटर में शो हो। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं तो ये इमेज आपको यहाँ सेंटर में शो अप होगी। ओके, देन उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पे कंटेनर की हाइट चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से हम इसे 600 करते हैं, अब इसे सेव करते हैं, तो आपको यहाँ पे इमेज की साइज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर आपको यूज करना पड़ेगा मिन स्केल और मैक्स स्केल प्रॉपर्टी। तो लेट्स से हम यहाँ पे कंटेनर की हाइट करते हैं 400 और इसके बाद फोटो व्यू के अंदर आपकी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे मिन स्केल
देन उसके बाद जो हमारा मेन स्केल होता है, इसके अंदर आपको सिंपली डबल वैल्यू पास करनी होती है, या फिर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे फोटो व्यू कंप्यूटेड स्केल। अब इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, देखिए जिस भी पेरेंट विजिट के अंदर आपने फोटो व्यू यूज किया है उसको डायमेंशन को आप यूज कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे अपन पेस्ट करते हैं। इसके अंदर आपको दो प्रॉपर्टीज प्रोवाइड होती है, सबसे पहले आपका कंटेंट और दूसरा आपका कवर्ड। अब कंटेंट की हेल्प से क्या होगा, ये पूरी इमेज को इस कंटेनर के अंदर प्लेस करने की कोशिश करेगा, और कवर्ड में क्या होगा, ये पूरा कंटेनर के साइज में आपकी इमेज को फिल करने की कोशिश करेगा। अब इस फाइल को यहाँ से हम सेव करते हैं, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जब भी आप इमेज को जूम इन करोगे, अपने फिंगर्स को रिलीज करोगे, तो ये इमेज अपना जो कंटेनर है उसके डायमेंशंस में आपका सेट हो जाएगा। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। तो देखिए यहाँ से इस इमेज को हम जूम करते हैं, उसके बाद अपने फिंगर्स को रिलीज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये जो इसका पेरेंट विजिट था इसके डायमेंशंस में ही ये सेट हो चुकी है। ओके, देन उसके बाद कंटेंट के बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी कवर्ड, इसमें क्या होगा, जो आपका पेरेंट है इस पूरे पेरेंट में ये इमेज फिल आउट हो जाएगी। अब इसको पहले हम सेव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका कंटेनर था इसकी हाइट 400 थी, उसके अकॉर्डिंग ये इमेज आपके यहाँ पे इस कंटेनर में फिल आउट हो चुकी। तो अगर आप इस इमेज को यहाँ से स्लाइड करते हैं, तो ये देखिए ये इमेज आपकी पूरी इस कंटेनर में फिल आउट हो चुकी। और अगर हम इसे यहाँ से जूम इन करते हैं, अब यहाँ पे अगर हम इसे रिलीज करते हैं, तो जो हमारा पेरेंट विजिट होगा उसके साइज के अकॉर्डिंग ही ये इमेज सेट हो जाएगी। ये देखिए। ओके, देन उसके बाद अगर आप इसे यहाँ पे जूम आउट करते हैं, तो अभी यहाँ पे ये सेम इफेक्ट आपको अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे मैक्स स्केल प्रॉपर्टी होती है उसमें आपने कोई भी डायमेंशन यहाँ पे सेट नहीं किए। ओके, सिर्फ यहाँ पे हमने जो हमारा जूम इन था उसको ही सेट किया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारी मैक्स स्केल प्रॉपर्टी होती है उसमें भी ये सेम डेफिनेशन यहाँ पे पास ऑन कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं मैक्स स्केल, और उसके अंदर भी सिंपली हम यहाँ पे ये पास ऑन कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। देन उसके बाद इस फाइल को हम सेव करेंगे। तो इस बार अगर आप जूम इन करिए चाहे आप जूम आउट करिए, जब भी आप फिंगर्स को रिलीज करेंगे तो ये इमेज आपका जो पेरेंट होगा उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाएगी। तो पहले हम इसे जूम आउट करते हैं, अब इसे हम रिलीज करते हैं, तो ये देखिए आपकी वापस से इमेज सेट हो गई अपने पेरेंट्स के डायमेंशन में। अब इसे अगर हम जूम इन करते हैं, देन उसके बाद रिलीज करते हैं, तो वापस से सेट हो गई। ओके, देन उसके बाद अगर आप इस इमेज में यहाँ पे रोटेशन फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये देखिए अभी वो अप्लाई नहीं हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे रोटेट करना चाहते हैं, तो सिंपली इसके अंदर हमारी एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे एनेबल रोटेशन। इसको अगर आप यहाँ पे ट्रू सेट करेंगे तो आपकी इमेज आप रोटेट भी कर सकते हैं। इस फाइल को इस बार हम सेव करते हैं। अगर इस बार आप यहाँ पे इसे रोटेट करना चाहते हैं, तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए इसे हम यहाँ से रिलीज करते हैं, तो एक कंटेनर की हाइट में ही ये इमेज आपकी सेट हो जाएगी। ओके, तो वापस से इसे पहले नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं, क्योंकि हमें इमेज को एप्लीकेशन में रोटेट तो वैसे भी नहीं करना होता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे जूम इन और जूम आउट फंक्शनलिटी। अब स्टार्टिंग में जो मैंने आपको यूआई पार्ट शो किया था उसको चेकआउट करा देता हूँ। तो इस कोड को यहाँ से कमेंट करते हैं, और जो हमारा बाय डिफॉल्ट कोड था इसको हम करते हैं यहाँ से कमेंट आउट। अब इस कोड के अंदर सिंपली टॉप पे हमने एक ऐप बार क्रिएट करी है, जिसमें हमने अपना टेक्स्ट और आइकन पास किया जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। देन उसके बाद सिंपली यूज किया हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और इसके अंदर जो हमारा आइटम काउंट होता है उसमें हमने 5 पास किया है, और जो हमने टॉप पे लिस्ट कोड की थी इसको हम यूज करेंगे। देन उसके बाद यहाँ मैप के अंदर हमने अपना डमी डेटा स्टोर किया जो आपको यहाँ यूआई पार्ट में शो होगा। ओके, देन उसके बाद आइटम बिल्डर के अंदर सिंपली यहाँ पे हमने यूज किया लिस्ट व्यू, ताकि यहाँ पे जो आपका पर्टिकुलर आइटम शो हो रहा है इसका यूआई पार्ट यहाँ पे हम कोड कर पाए। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले लिस्ट स्टाइल, ताकि आपको यहाँ पे जो सर्कल अवतार शो हो रहा है इसको हम यूज कर पाए। इसके लिए सिंपली हमने यहाँ पे यूज किया कंटेनर, उसकी हाइट और विड्थ पास करी, और इमेज डॉट एसेट को सिंपली हमने रैप किया इंस्टा इमेज व्यूअर पैकेज के अंदर, ताकि इस इमेज के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको फुल स्क्रीन में शो अप होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल और सब टाइटल प्रॉपर्टी थी इस पे सिंपली हमने अपना टेक्स्ट पास किया। देन उसके बाद ट्रेलिंग के आगे सिंपली आइकन्स पास किए, जो आपको यहाँ पे 3 आइकन शो अप हो रहे हैं। ओके, देन उसके बाद सिंपली आपको जहाँ पे इमेज शो अप हो रही है उसके लिए यूज किया हमने फोटो व्यू, और इसके अंदर अपनी इमेज पास ऑन करी। ओके, अब इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं। इमेज आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपको फुल स्क्रीन में शो अप होगी, ये देखिए। ओके, एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे इमेज शो अप हो रही है इसको अगर आप जूम इन या जूम आउट करते हैं, उसके बाद आप इसे रिलीज करेंगे तो आपकी ये पेरेंट विजिट में हाइट सेट हो जाएगी। ओके, तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि आप यहाँ पे फुल स्क्रीन और जूम इन जूम आउट फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले आपको यूज करना है इंस्टा इमेज व्यूअर पैकेज, उसकी हेल्प से आप फुल स्क्रीन फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। और सेकंड आपको यहाँ पे यूज करना है फोटो व्यू, और इसके अंदर इमेज प्रोवाइडर के अंदर अपनी इमेज पास करनी है। देन उसके बाद जो आपकी मिन और मैक्सिमम स्केल होती है इसके अंदर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कवर्ड और कंटेंट, जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।